Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, मार्केट ने फिर इस वीक एक लंबी छलांग लगाई और वीकली बेसिस पर मार्केट 6% प्लस जाके बंद आया। ये जो रैली है वो लार्जली लिक्विडिटी ड्रिवन है और यूएस मार्केट काफ़ी ऊपर ज़ोरों से जा रहा है। इसके कारण जो ग्लोबल क्लूज़ है वो पॉजिटिव रहते हैं, संकेत पॉजिटिव रहते हैं। डाउ जोन्स ऊपर रहते हैं, इंडिया में भी हम गैप से खुलते हैं और इस प्रकार हमने 6% की रैली इस वीक देखी। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL फाइल हुई है उसके कारण मिड वीक बैंकों और NBFC में कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि शायद वो PIL का ऐसा मानना है कि जो मोरेटोरियम है वो मोरेटोरियम नहीं बल्कि इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए। हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, मगर एक बार फाइनेंशियल्स और NBFC में शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हुआ है। हालांकि 12 जून तक इसी प्रकार से फाइनेंशियल्स में प्रेशर आते दिखेंगे, टू व्हीलर्स फॉर एग्जांपल। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स देखने हैं जून के। महीने के अगर आंकड़े अच्छे आते हैं, अगर जो पेंट अप डिमांड निकलती है तो ये प्राइसेस सस्टेन रहेंगे, वरना फिर टू व्हीलर और फोर व्हीलर में हम ये काफ़ी बिकवारी देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग मिड जून तक मोटा मोटी एक अनुमान निकल जाएगा, ग्राउंड लेवल चेक से पता चल जाएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर वीकनेस आती है ऑटो शेयर्स में तो आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एक सेक्टर में आपको बता दूं दोस्तों कि यूएस में भी अभी तक डाउन ट्रेंड में है और वो है जेनेरिक्स फार्मा। हालांकि कोविड के कारण पूरे विश्व में दवाओं की होड़ लगी है, लेकिन जो जेनेरिक फार्मा कंपनी है माइलन या टेरो वो सब अभी तक डाउन ट्रेंड में है। तो इंडिया में भी हमने देखा है कि ज़्यादातर ये जो जेनेरिक्स हैं वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन जो फार्मा इंडेक्स है वो अराउंड 40% जो रैली आई है उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडरों को यही ऐसा क्षेत्र है, सेक्टर है जिसे कॉन्ट्रा बेट लेनी चाहिए। और सन फार्मा में जैसे कि फ्राइडे को एक आइलैंड रिवर्सल जैसा हुआ, एक फेलियर जैसा हुआ, डबल टॉप फेलियर जो क्लियर कट लोगों को समझ में आता है। तो अगर शॉर्ट करना है तो आपको सन फार्मा या इन जनरल फार्मा क्षेत्र में आपको शॉर्ट करना है। फ्राइडे का हाई शॉर्ट आपको स्टॉप लॉस रख के फिर काम करना है। ये जो फेलियर पैटर्न रहते हैं, ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न, वो काफ़ी पावरफुल है और सन फार्मा और लुपिन में हमने कुछ हद तक देखे हैं। तो अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो ये सेक्टर ऐसा है जिसमें काफ़ी रनअप भी है, तो नीचे प्रॉफिट पोटेंशियल भी है इसमें, और स्टॉप लॉस भी छोटा सा है फार्मा सेक्टर में, सन फार्मा और लुपिन में। तो ट्रेडर्स शॉर्ट करके चल सकते हैं। बाकी इन जनरल मार्केट वेट एंड वॉच होगा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मार्केट में लोग देखेंगे किस तरीके की हरकतें हो रही है, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे और फिर ही मार्केट में एक दिशा निर्देशन होगा। तो मार्केट में हायर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है 10,500 के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग हम विटनेस करेंगे, क्योंकि वो 61% रिट्रेसमेंट रैली होगी पूरे फॉल की। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 200 डे मूविंग एवरेज भी 10,500 के आसपास आता है, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उस लेवल के बाद अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो फिर आप अच्छी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। थैंक यू।